ओके, ये एक बार रिपीट हो रहा है फॉर दोज चिल्ड्रन जो पिछले 3 दिन से आ नहीं पा रहे थे फॉर वॉट एवर रीजन। अब लिखना बंद करो या रूल्स फॉलो करो, पे अटेंशन हियर, है ना। तो सिर्फ ये देखो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपन ने लिया है फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल। जब हम संज्ञाओं की बात करते हैं तो संज्ञाएं काउंटेबल भी होती हैं जिनकी गिनती की जा सके, और ऐसी भी संज्ञाएं होती हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल। जनरली पदार्थ जो होते हैं वो सारे अनकाउंटेबल में आ जाते हैं, और बाकी चीजें जो काउंट की जा सकती हैं वो काउंटेबल में आ जाता है। ये दो तो आपकी मोटी कैटेगरीज हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी है जो किसी संदर्भ में काउंटेबल हो जाता है और वही संज्ञा किसी और संदर्भ में अनकाउंटेबल हो जाता है, ठीक है। ये कैटेगरी। एक चौथी कैटेगरी है, जैसे हम बात करते हैं, अपन सोचते हैं वेल्थ, दौलत, वेल्थ, है ना। अब वो वेल्थ तो आपका अनकाउंटेबल है, मनी आपका अनकाउंटेबल है, मनी। पर अपन रुपीस, पैसे, नोट्स सब काउंटेबल में आ गया। तो एक ब्रॉड कैटेगरी है वेल्थ, और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें हमें केयर लेना पड़ेगा कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हम संदर्भ के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। इज दिस क्लियर? अभी अपन केवल दो मोटी कैटेगरीज देख रहे हैं, जो काउंटेबल है और जो अनकाउंटेबल है। हम उस कैटेगरी को नहीं देख रहे जो कभी ऐसा हो जाता है और कभी वैसा हो जाता है। वो मैं जरूर आपको कराऊंगी, बट नॉट इमीडिएटली, क्योंकि हम एक बहुत मोटा टॉपिक करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, उसमें वो कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। उसमें आ जाएगा। अभी के लिए आप इसको देखो, फ्यू यूज होता है काउंटेबल्स के लिए और लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल्स के लिए, बट इसमें भी तीन चॉइसेस हैं। इसका मतलब 3 अलग यूज है इनका। अगर अपन फ्यू की बात करते हैं तो मैं अगर कहना चाहूं, अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं जिसमें कि तीनों चीजें आ जाएं और आपको समझ में आ जाए कि बात क्या है, तो मैं ऐसा कोई सेंटेंस बनाऊंगी कि आई हैव फ्यू बुक्स। फ्यू बुक्स का पॉजिटिव सेंस नहीं है, फ्यू बुक्स का नेगेटिव सेंस है। आई हैव फ्यू बुक्स, ठीक है। आई हैव फ्यू बुक्स का मतलब मेरे पास जो है ना वो मेरे लिए भी पर्याप्त नहीं है। आई हैव फ्यू बुक्स, मैं सोनिया को भूल गई थी। चलो, आई हैव फ्यू बुक्स नहीं के बराबर है मेरे पास। नहीं के बराबर है पर जीरो तो नहीं है ना, जीरो तो नहीं है ना। अगर मैं कह रही हूँ फ्यू नहीं के बराबर तो जीरो तो नहीं है ना। जो भी है फ्यू के नाम पर जो भी है, हाँ, अब उसमें से भी, उस फ्यू में से भी आई हैव फ्यू बुक्स ऑफ द फ्यू, उनमें से भी, वो फ्यू के नाम पर जो भी है मेरे पास, उनमें से भी अ फ्यू आर टोल्ड, पहले ही नहीं के बराबर है ना। और वो गरीबी में गीला आटा वाला केस है, पहले ही आ लिए, उस गरीबी में भी आटा गीला हो जाए तब और आटा कहां से लेके आए? अंडरस्टैंड? वो एक संदर्भ है जो तुम्हें समझ में आ रहा है। वो फ्यू जो है वो इतना कम है कि उसे काम नहीं चल सकता। उस फ्यू में से, ऑफ दैट फ्यू, है ना, तो उसमें से भी मैंने अ फ्यू जो है वो समावेश से फट गए। तो आई हैव फ्यू बुक्स ऑफ द फ्यू, अ फ्यू आर टोल्ड।
ये फ्यू का है। अब हम अनकाउंटेबल लेते हैं, लिटिल, उसको भी अपन एक सेंटेंस, तो सिर्फ इज इट क्लियर? सोनिया इज इट क्लियर? अभी बहुत एग्जांपल्स इसमें आएंगे, इसीलिए आज मैं सेंटेंसेस रिपीट करा रही हूँ क्योंकि आज तुम सब हो। लिटिल, तुम लोगों के पास वैसे ही 3 घंटे जीके और 3 घंटे साइकोलॉजी पढ़ने के बाद यू हैव लिटिल एनर्जी, ना के बराबर एनर्जी है, लिटिल एनर्जी है तुम में। ऑफ दैट लिटिल भी अगर मैं डिमांड करूं कि नहीं तुम मेरी इंग्लिश की क्लास में गिव मी अ लिटिल एनर्जी, कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? पहले नहीं के बराबर है, यू हैव लिटिल एनर्जी, है ना? तो व्हाई डू यू हैव लिटिल एनर्जी? क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है जो तुम्हें बिल्कुल ड्रेन कर चुका है एनर्जी। एक तो ये संदर्भ है, एक ये है, इसी चीज को तुम अलग तरीके से कह सकते हो कि ना हाँ ये सच है कि हमने 3 घंटे जीके पढ़ा और हमने 3 घंटे साइकोलॉजी पढ़ा, पर अभी भी हम में अ लिटिल एनर्जी है जो हम इंग्लिश की क्लास को दे सकते हैं। सेम बैकग्राउंड, सेम स्थिति, स्ट्रक्चर अलग हो गया। आफ्टर स्टडिंग जीके for 3 hours and psychology for 3 hours, my students had little energy for the English class. After studying GK for 3 hours and psychology for 3 hours, my students had little energy. पहले वहाँ इतने अपन ने वो इमारत खड़ी कर दी, बेचारे 3 घंटे पहले ये पढ़े, फिर 3 घंटे वो पढ़े। अब उसका नेचुरल रिजल्ट क्या होगा? नेचुरल रिजल्ट यही होगा कि उनमें एनर्जी नहीं बचेगी अब इंग्लिश की क्लास पढ़ने को, यही होगा। तो उसका सेंस है लिटिल एनर्जी। पर अगर कोई कहना चाहे कि हाँ ये सच है कि उन्होंने 3 घंटे जीके पढ़ा और 3 घंटे साइकोलॉजी पढ़ा, फिर भी, अब फिर भी का क्या मतलब है? फिर भी का मतलब है जो सामान्य स्थिति होती कि उनमें नहीं के बराबर एनर्जी होता, उसमें कुछ परिवर्तन आया है और अब उनके पास थोड़ा बहुत एनर्जी है जो वो इंग्लिश की क्लास को दे सकते हैं। समझ में आया? ये है आपका अ लिटिल एनर्जी। सिचुएशन सेम है, कहने का तरीका अलग है। पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, बेचारा ही हैज लिटिल टाइम, वो इतना बिजी है, पहले तो वहाँ 4 घंटे नौकरी करता है, फिर किसी दुकान पे 3 घंटे जाता है। अब इसका स्वाभाविक परिणाम क्या होगा? जो सुबह से पिस रहा है उसका शाम तक क्या हाल होगा? He has little time for anything. यही है मीनिंग। वो 4 घंटे वहाँ काम करता है, फिर 3 घंटे वो करता है, फिर घर आता है, फिर उसके बच्चे खाओ खाओ करते हैं, फिर भी he has a little time और energy to do whatever कर रहा है वो, है ना? बच्चों के साथ खेलता है, कुछ भी करता है। ये सब होने के बावजूद सिचुएशन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है? बस आरपीएससी यही उलझाएगी तुम्हें। सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ सिचुएशन पे जाओ, ब्लाइंड रूल मत बनाओ। हाँ हमने बनाए हैं कुछ रूल्स, अपन ने बिल्कुल कुछ रूल्स बनाए हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट फिर भी उन रूल्स के बावजूद भावना जस्ट लीव दैट, अच्छा चीज करो। तो वो ब्लाइंड रूल्स के होते हुए भी एक बार, क्योंकि देखो आरपीएससी 3 साल बाद आएगी, याद रखना, ब्लाइंड रूल्स काम नहीं करेगी। ब्लाइंड रूल्स का सहारा लो, अंधे को तो थोड़ा सा टटोलना पड़ता है, वो ठीक है, वहां तक बात समझ में आती है, बट कॉमन सेंस भी यूज करो, है ना? सेंटेंस को 2 बार चेक करो, और कोई मीनिंग आ रहा है क्या, कुछ और निकल रहा है क्या, कोई संदर्भ कुछ बदल रहा है क्या, वो सब देख के फिर आंसर करो। नाउ इज इट क्लियर? अब हम जो सेंटेंसेस हमारे पास हैं उनमें अपन को देखना पड़ेगा, काउंटेबल अगर लगाना है तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लगाना है। अनकाउंटेबल लगाना है तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लगाना है। फ्यू या लिटिल बिना किसी आर्टिकल या डिटर्मिनर के, जब फ्यू या लिटिल आता है तो उसका मतलब होता है वेरी फ्यू, वेरी लिटिल। जनरली सेंस ये होता है कि इतना कम कि काम ही नहीं चल सकता। अ फ्यू का मतलब इतना तो कम तो है, कम तो है, पर फिर भी इतना तो है कि हम ऐसा कुछ कर लें।
मैंने इनको एग्जाम्पल दिया था, घर में दूध वाला नहीं आया, दूध नहीं है, नहीं के बराबर दूध है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द हाउस टुडे, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो है, कल शाम को थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, वो जो पड़ा हुआ है ना, ऑफ दैट लिटिल आधा कप पौन कप पड़ा हुआ है, ऑफ दैट लिटिल मैंने अ लिटिल इस्तेमाल किया चाय बनाने में। इसका मतलब द लिटिल का भी अ लिटिल हिस्सा मैंने यूज किया, तो कुछ तो फिर भी बच रहा है। पहले ही लिटिल है, नहीं के बराबर है, पर कुछ तो है नहीं के बराबर में, आधा कप है, उस आधे कप द लिटिल में से मैंने अ लिटिल को यूज किया चाय बनाने के लिए। सेंस क्लियर है? तो सिर्फ इज इट क्लियर? व्हेन यू डू द एक्सरसाइज इट विल बिकम क्लियर। चलो हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया तो ये क्लास रिपीट हो सकती है। भागना नहीं है, यू हैव नॉट टू रन। हमें सिलेक्शन चाहिए का मतलब तुम्हें एक एक ट्रिक उसमें क्लियर होनी चाहिए। तुम ये एक बार समझो, नेगेटिव मार्किंग है, तुम तुक्का लगा दोगे, तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स, तुम्हें जो आता है वो इतना अच्छा आना चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन उसमें, क्योंकि तुम सब अलग अलग कैटेगरी के बच्चे बैठे हो यहाँ, जो तुम्हें आता है, तुमने जिस टॉपिक को पढ़ा है वो इतना क्लियर हो तुम्हें कि तुम उसमें गड़बड़ कर ही नहीं सकते। भले तुम्हें 4 टॉपिक और में कुछ नहीं आता, बाढ़ में जाए, कोई बात नहीं, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस है। सब आधा अधूरा आता है, आधा अधूरा आता है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। अगर तुम उस ऊपर वाले की बहुत ज्यादा कृपा है तुम पर तो हो जाएगा, बट अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें आधा अधूरा सा आता है, जिस टॉपिक को करो उसको इतना परफेक्ट करो, ये मत सोचो कि मैम क्यों ये सेम चीज को 4 दिन तक ये क्यों रिपीट कर रही है, करूंगी मैं क्लियर हो जाऊं कि तुम क्लियर हो तो मैं छोड़ दूंगी। अंडरस्टूड? हम ऑलरेडी 70 सेंटेंसेस बोर्ड पे कर चुके हैं, आज हम फिर कर रहे हैं, एंड तुमको होमवर्क मिला हुआ है, प्लीज अटेम्प्ट दैट। अब पे अटेंशन हियर। He didn't want to waste, अब एक ट्रिक तुम लगा सकते हो, डैश मनी he had left। अब सुनो, ये ब्लैंक आया, इस ब्लैंक के बाद ये जो संज्ञा आया है, ब्लैंक के बाद संज्ञा आया, संज्ञा के तुरंत बाद तुम्हारे पास कर्ता प्लस हैज हैव हैड आया। अब ये बहस मत करना, अगर ये जो है कहीं इधर आ जाए तो ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। अगर ये जो है ये अगर इधर कहीं आ जाए, ब्लैंक के पहले आ जाए, तो ये रूल जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये नहीं लागू होगा। ये रूल उस कंडीशन पे लागू होगा जब ब्लैंक है, संज्ञा है, संज्ञा के तुरंत बाद तुम्हारे पास कर्ता प्लस हैज हैव हैड, अब लागू हो जाएगा। अब तुम्हें क्या लगाना पड़ा? He didn't want to waste the little money. The little money. A little money नहीं आएगा। The little money. The little क्यों आया? क्योंकि कर्ता प्लस अब वो इसके बाद you have has have had, कर्ता प्लस has have had आया, but कर्ता प्लस has have had इस ब्लैंक के बाद आया। तेज सिंह वो सेंटेंस कल शाम वाला जो ज्योति ने जो पूछा था, जिसका तुमने जवाब दिया था, वो सेंटेंस ग्रुप में से पढ़ो भी, अभी इसको निकालो। ग्रुप में एक सेंटेंस अपन ने कल जो एक्सरसाइज क्लास में किया था, या इसी में से है समथिंग, एक सेंटेंस है जिसमें देखो कर्ता प्लस हैज हैव हैड आ तो रहा है, पर वो तो यहाँ आ रहा है, ब्लैंक तो यहाँ आ रहा है, और वो कर्ता प्लस हैज हैव हैड यहाँ आ रहा है, रूल अप्लाई नहीं करेगा। ही हैड या दे हैड, he had, they had, dash, फिर money left या कुछ है, बहुत सारे नहीं ज्योति का तुमने आज सुबह जवाब दिया। I have, हाँ I have हाँ blank हाँ books to read. I have सेंटेंस देखो, I have, कॉपी में लिखो, I have dash books to read. I have dash books to read.
पानी चला जाएगा। लिख लिया? I have dash books to read. अब तुमने लिखा तो इसमें मैं जो रूल बता रही हूँ वो ये है कि कर्ता प्लस हैज हैव हैड हो। पर मैं रूल देखो क्या बता रही हूँ, मैं रूल बता रही हूँ ब्लैंक के बाद संज्ञा आ रहा है। सोनिया इधर ध्यान दो, ब्लैंक के बाद संज्ञा और कर्ता क्रिया आ रहा है, मतलब ये he प्लस हैज हैव हैड, कर्ता प्लस हैज हैव हैड, तो फिर अपन द लगा रहे हैं। बट उस सेंटेंस में तो कर्ता प्लस हैज हैव हैड आ रहा है। आई हैव डैश बुक्स टू रीड, इसमें वो रूल नहीं अप्लाई करेगा क्योंकि इसमें तो शुरू ब्लैंक से पहले आ रहा है इसका। कर्ता प्लस हैज हैव हैड ब्लैंक से पहले आ रहा है, इसलिए रूल अप्लाई नहीं करेगा। इसमें आएगा आई हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड, मेरे पास थोड़ी बहुत किताबें हैं पढ़ने को। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड, क्लियर हो गया? अभी दूसरा देखो, ओनली, ओनली आ गया ना, ध्यान दो, ओनली। अब एक प्लेन क्रैश हुआ, एक प्लेन क्रैश हुआ, अधिकतर लोग मर गए उस प्लेन क्रैश में, है ना? अब फ्यू सर्वाइवर्स वर लेफ्ट टू टेल द स्टोरी। प्लेन क्रैश हुआ, मर गए लोग, फ्यू सर्वाइवर्स वर लेफ्ट टू टेल द स्टोरी। नहीं के बराबर लोग बचे जो कहानी बता सके कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्रैश क्या हुआ, क्या उन्होंने क्या महसूस किया, वो सारी बातें बताने के लिए कुछ उनके पास कोई बचा ही नहीं है, नहीं के बराबर लोग बचे। बट जब अपन ओनली लगाते हैं तो हाँ क्या हुआ, ओनली में बहुत फ्यू आएगा ना। हाँ आएगा, ओनली अ फ्यू सर्वाइवर्स आर लेफ्ट, ओनली की वजह से फ्यू नहीं आकर अ फ्यू सर्वाइवर्स आर लेफ्ट टू टेल द स्टोरी। इज दिस क्लियर? क्लियर हो रहा है? जो नहीं तुम लोगों ने 3 दिन अटेंड किया, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, क्लियर? क्लियर हो रहा है? तो सिर्फ क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये 2 नए बच्चे भी हैं एक्चुअली, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्लास में? ओके। इवन, अब इस सेंटेंस को देखो, look at this, look at these 2 sentences। जो नए बच्चे हैं और जो एब्सेंट थे, क्योंकि मैं क्लास में करा चुकी हूँ। Even at 3 in the morning, अब देखो सुबह 3 बज रहे हैं, सुबह 3 बज रहे हैं, ट्रैफिक की क्या पोजीशन रहेगी? ढेर भीड़ भाड़ होगी, क्या होने के चांसेस हैं? नहीं के बराबर होगा ट्रैफिक, ट्रैफिक के नाम पर नहीं के बराबर ट्रैफिक होगा। सुनो, सुबह के 3 बज रहे थे, इसलिए सुबह के 3 बज रहे थे, इसलिए देयर वाज नहीं के बराबर ट्रैफिक। सुबह के 3 बज रहे थे, सो देयर वाज लिटिल ट्रैफिक। माना? परंतु कहने वाला कह रहा है अरे सुबह के 3 बजे भी देयर वाज थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो था ही सही। सुबह के 3 बजे भी कोई ऐसी स्थिति हुई जिसकी हम नॉर्मली कल्पना नहीं करते कि 3 बजे ऐसी स्थिति हो सकती है। हम तो ये मानते हैं कि सुबह 3 बजे तो ट्रैफिक ही नहीं रहेगी, ट्रैफिक ही नहीं रहेगी का मतलब इक्के दुक्के रहेंगे। बट सुबह 3 बजे भी देयर वाज अ लिटिल ट्रैफिक, थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो था सुबह 3 बजे भी। अब इसलिए इस सेंटेंस में इवन एट 3 in the morning, सुबह के 3 बजे भी, मतलब जनता ऐसी है रात के 11-12 बजे तक तो ड्राइव करती रहती है, सुबह 3 बजे भी लगे रहते हैं। Even at 3 in the morning there was a little traffic. Understood? There was a little traffic. अगला सेंटेंस देखो, अरे 3 बज रहे थे ना सुबह, इसलिए जो 3 बजे के लायक एक्सपेक्टेड होता है वही था। It was 3 in the morning, so
इसलिए ट्रैफिक तो होना ही नहीं था। देयर वाज लिटिल ट्रैफिक। समझ में आया? सेंस क्लियर है? सोनिया नहीं समझ में आया? कौन सा नहीं आया? अभी देख, इन दो को देख। सुबह 3 बजे कैसी ट्रैफिक रहेगी? सुबह 3 बजे ट्रैफिक रहेगी या नहीं रहेगी? मतलब इक्के दुक्के को अपन नहीं मान रहे, ट्रैफिक रहेगी या नहीं रहेगी? 3 बजे क्या स्थिति रहती है? शांत सड़क, शांत रहती है रोड सारी, है ना? ट्रैफिक के नाम पर बहुत कम ट्रैफिक होता है 3 बजे। परंतु कहने वाला कह रहा है अरे सुबह 3 बजे भी ना इतना सारा ट्रैफिक था। Even at 3 in the morning, सुबह 3 बजे भी, शाम के 5 बजे तो ढेर ट्रैफिक होती है, सुबह 8 बजे तो ढेर ट्रैफिक रहता है, 11 बजे ढेर ट्रैफिक रहता है। अरे सुबह 3 बजे, रात के मतलब 2-3 बजे तो ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए ना, बट सुबह 3 बजे भी ट्रैफिक है। तो even at 3 in the morning there was a little traffic, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। समझ में आया? अब अगला सेंटेंस देखो, नहीं वो क्या है, सुबह 3 बज रहे थे ना, इसलिए अब ट्रैफिक कैसा रहेगा? सुबह 3 बज रहे थे ना, इसलिए इट वाज, ये दूसरा सेंटेंस है, इट वाज 3 in the morning so there was नहीं के बराबर ट्रैफिक, लिटिल ट्रैफिक। यहाँ तो अगला शिकायत कर रहा है कि 3 बजे भी चैन नहीं है, लोगों को गाड़ियां निकाल के चल पड़ते हैं, और लिटिल ट्रैफिक है। और इस वाले में 3 बज रहे थे ना, तो सब अपने घरों में सो रहे थे, ट्रैफिक के नाम पर कुछ भी नहीं, तो देयर वाज लिटिल ट्रैफिक। समझ में आया? अगला अब ये देखो, लार्ज क्राउड्स विजिट द प्लेस, है ना? लार्ज क्राउड्स विजिट द प्लेस। अब कोई तीर्थ स्थल है, कोई जगह है जहां पर ढेर भीड़ जाती है, वैष्णो देवी जाती है, शिरडी जाती है, जाने कहाँ जाती है? लार्ज क्राउड्स विजिट द प्लेस, ढेर सारा क्राउड जाता है उस जगह, और इसलिए अब क्या होगा? लार्ज क्राउड्स तो इस जगह जाती हैं, और इसलिए डैश hotels in that area are always full. अब यहाँ क्या आएगा? सबको क्लियर है? क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो? और तुम लोग कह रहे हो ऑफ यू। वो क्या सेंटेंस का सेंस देखो, सेंटेंस का सेंस ये है, लार्ज क्राउड्स विजिट द प्लेस, ढेर सारी भीड़ उस जगह जाती है, और इसलिए वहां पर कुछ होटल्स जो कि उस एरिया में हैं आर ऑलवेज फुल, बाकी खाली पड़े रहते हैं। ये कह रहा है क्या? वो कह रहा है ढेर भीड़ जाती है, इसलिए उस जगह जो थोड़े बहुत होटल्स हैं, जैसे मेरे पास जो थोड़ा बहुत दूध था, है ना, और इसलिए जो थोड़े बहुत हैं, निश्चित वही, अगर मैंने कहा कि दूध वाला नहीं आया तो मेरे यहाँ लिटिल दूध है, जो थोड़ा बहुत एक निश्चित वो है पॉन का, द डेफिनेट, द लिटिल नहीं के बराबर दूध है, पर कुछ तो है, कितना है? निश्चित पौन कप है। उस तरीके से ढेर भीड़ वहां जाती है, उस जगह पर जो थोड़े बहुत होटल्स हैं, वहां 10 होटल्स हैं, वो 10 फुल रहते हैं। कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि भीड़ इतनी पड़ती है उस जगह पे कि ना जब आप जाओ तो जो थोड़े बहुत वहाँ होटल्स हैं वो हमेशा फुल रहते हैं। वो आपको ये थोड़ी कह रहा है कि वहां पर ढेर सारी भीड़ जाती है और वहाँ के थोड़े बहुत होटल्स फुल रहते हैं। ऐसे हम बात करते हैं क्या? क्या तुम ऐसे बात करते हो कि वहाँ बहुत भीड़ जाती है और वहाँ वहाँ पर अ फ्यू होटल्स हमेशा भरे रहते हैं, बाकी खाली पड़े रहते हैं? ये कहते हैं क्या अपन कहते हैं वहाँ ढेर भीड़ जाती है और वहाँ जो वो 8-10 होटल है ना हमेशा ही फुल मिलते हैं। अरेंजमेंट्स पहले कर लेना। ग्रामर तुम सीख रहे हो लैंग्वेज बोलने के लिए,
लैंग्वेज बोलते कैसे हो, तुमको इंग्लिश को छोड़ो, तुम तो हिंदी में क्या बोलते हो वो सोचो। जस्ट बिकॉज कोई चीज फिट होती है, अपन इसमें अ फ्यू फिट कर सकते हैं, बट वो मजा नहीं आएगा। आरपीएससी गलत करेगी वो तो ठीक है, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि हम ऐसा बोलते नहीं है। जो कॉमनली बोलते हो उसको हिट करो, है ना। हम टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बातें करते हो वहां पर मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हैव यू अंडरस्टूड? सो द फ्यू होटल्स जो उस जगह पर है, इन दैट एरिया, द फ्यू, द फ्यू होटल्स आई टुक। अब ये देखो, फिर इसमें तुम बहस कर सकते हो कि इसमें फ्यू भी आ सकता है, अ फ्यू भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आई टुक, तुम कह सकते हो कि मैंने नहीं के बराबर फोटो लिए, पर तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम कहना चाह रहे हो मेरे दोस्तों को दिखाने के लिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए। आई टुक अ फ्यू फोटोग्राफ्स टू शो माय फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? आई टुक अ फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स टू शो माय फ्रेंड्स। फॉर्चुनेटली, अच्छा हुआ, फॉर्चुनेटली अच्छा ही हुआ, he still had, still एक हिंट है हमारे लिए। still के बाद पॉजिटिव, you still have, अरे भागो मत, you still have a little time, भागने की जरूरत नहीं है, अभी है थोड़ा बहुत टाइम। you still have, पॉजिटिव सेंस है, a little time। उसी तरह से fortunately अच्छा ही हुआ, he still had a little money left। क्लियर हो रहा है? सोनिया क्लियर हो रहा है? चलो अब बाकी जो नहीं क्लियर हो रहा है वो प्रमीला, पूजा, तेजसिंह ये लोग कराएंगे, नट्स एंड बोल्ट्स टाइट करेंगे तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, I saw her a few days back। कुछ दिनों पहले मैं उससे, वो पॉजिटिव सेंस है, कुछ दिनों पहले मैं उससे मिला। गिव मी अ लिटिल टाइम, मुझे थोड़ा बहुत समय दो सोचने के लिए। और ये दोनों तुम रट के रखोगे सारे नए बच्चे, एवरीवन, नए मतलब जो छुट्टी पे थे वो भी। A little knowledge is a dangerous thing, अलेक्जेंडर पोप के पोएम का लाइन है, और तुम सब ने इसको बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, है ना, तो बिल्कुल उठा के पूछ सकता है। और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है एक्चुअली। A little knowledge is a dangerous thing, a little knowledge, है ना। एक तो होता है कि व्यक्ति को कुछ ज्ञान ही नहीं है तो वो तो कुछ करता भी नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, आधे अधूरे ज्ञान के साथ वो कर देते हैं, डिस्पेंसरी खोल के बैठ जाते हैं, और अपन अनफॉर्चुनेटली वहां चले जाए तो हमारा क्या हाल हो। वो उसका अ लिटिल नॉलेज कैन बी अ डेंजरस थिंग फॉर अस, है ना। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। उसी तरह से अपन कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इज दिस क्लियर? He is not ill, वो बीमार तो नहीं है, बीमार नहीं है, बस थक रहा है, उसको थोड़ा सा समय आराम के लिए चाहिए। But he is a little tired. Last night I wrote a few letters. हम ये थोड़ी कहते हैं कि कल रात को मैंने नहीं के बराबर चिट्ठियां लिखी, हम यही कहते हैं कल रात को मैंने बैठ के 2-4 चिट्ठियां लिखी। Last night I wrote a few letters. Dissolve the granules. Granules क्या होते हैं? वो जो कण को कहते हैं अपन, जैसे ये शुगर क्रिस्टल्स होती हैं, सॉल्ट के ग्रैन्यूल्स होते हैं। डिसॉल्व द ग्रैन्यूल्स इन अ लिटिल वाटर, थोड़े बहुत पानी में उसको घोल लो। कैन यू स्टे बैक फॉर अ लिटिल व्हाइल, कुछ समय के लिए रुक सकते हो। कैन यू स्टे फॉर डेज, आ गया, अ फ्यू डेज लॉन्गर। She has a few friends. उसके पास friends तो हैं. She has a few friends, but
वो खुद ही काम करना पसंद करती है। She has a few friends, but वो प्रेफर करती है कि खुद ही अपना काम करे। अब ये देखो 17, 18 and 20। 17 है we must be quick, we have, अरे जल्दी करो टाइम ये little time। और अगले में कह रहा है अरे चिंता मत करो, अभी भी लेफ्ट है हमारे पास, a little time left। Is this clear? और ये 20th पहले देख लो, don't worry, चिंता मत करो, you still have, और still एक कीवर्ड है, still को देख के तो a little, a few जो भी लगाना है, यहाँ पर टाइम है इसलिए a little, you still have a little time। Do you mind if I ask you few questions नहीं, a few questions। Next, I have been to Delhi a few times। I have been to Delhi। अब देखो, listen, अब यहाँ आके अब हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल आया जो किसी संदर्भ में काउंटेबल हो जाता है और किसी संदर्भ में अनकाउंटेबल होता है। अब फर्क समझो, टाइम, समय, हाँ ये तो अनकाउंटेबल है, समय अनकाउंटेबल है। तुम्हारे पास यू हैव लिटिल टाइम, जल्दी करो, यू हैव लिटिल टाइम अनकाउंटेबल है। ये मत कहो कि 15 मिनट काउंटेबल है ना, नहीं, वो समय ऑन द होल आपका अनकाउंटेबल है। परंतु जब हम बारी के सेंस में टाइम को लगाते हैं, उसने क्लास में 3 बारी जवाब दिया, उसने क्लास में 3 बारी जवाब दिया, 3 बार, उस बार को भी हम टाइम कहते हैं ना, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, टाइम्स, अभी काउंटेबल हो गया। She answered 3 times। मैंने उनके दरवाजे पर 4 बार घंटी बजाई। I rang the bell 4 times। इसका मतलब I rang the bell a few times। वैसे मैं दिल्ली गई हूँ 3-4 बार तो गई हूँ, है ना, तो a few times। अब तुम वो टाइम वाला रूल यहाँ नहीं लगाओगे। देखो एक सेंटेंस इसमें फंसा जिसमें कि दोनों संदर्भ है। अब I would like, इसीलिए भागो मत। तुम लोग को लग रहा था कि क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर है, हाँ क्लियर है। देखो ऐसे होता है, एक सेंटेंस को मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अगर तुम लोग बैठ जाओगे तो मैं बाकी भी याद करा दूँ, पर तुम सब इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि नहीं करा पाओगे। मैं चाह रही हूँ कि वो 33 जो है बैलेंस 30 करा दिया है, यू हैव 36 मोर। या तो तुम आज मंडे को, नहीं मैं बोर्ड में नहीं कराऊंगी, तुम उसको घर पे करोगे और मैं क्विकली उन 36 का आंसर दूंगी, नया टॉपिक करेंगे। I would like a little sugar in my coffee। He is very busy and has, अब यहाँ अनकाउंटेबल के सेंस में टाइम आ गया, नहीं के बराबर टाइम है उसके पास। हाँ, she is very busy and has little time for all this। नहीं के बराबर टाइम है उसके पास इन चीजों के लिए। She is lucky, देखो वो lucky है। She has few problems। She has few problems। अब अगला सेंटेंस देखो, things are not going too well for her। उसके साथ चीजें अच्छी नहीं चल रही। She has a few problems, है उसकी समस्याएं। It was a surprise that they won the match। है वो मैच जीत गए, किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि वो जीतेंगे। Few people expected them to, यहाँ पर फुल स्टॉप है, expected them to का मतलब ये verb understood है, expected them to win। Then हाँ, it was a surprise। तो यहाँ पे सरप्राइज क्या है? it was आ गया ना, तो यहाँ पर सरप्राइज एडजेक्टिव होते हुए भी नाउन का काम कर रहा है। जैसे द रिच तो एडजेक्टिव है ना। द पुअर आर ऑलवेज हंग्री, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। एडजेक्टिव करते वक्त करोगे
अभी उसमें मत उलझो, सबको एक साथ करोगे ना तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। वो थोड़ा एक ठीक है, तुम लोग का ये पढ़ने का जो स्टाइल है ना, ये तुम लोग को ले डूबता है। इसमें क्या होता है कि तुमको कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं पता होता है एंड में। टॉपिक वाइज मेरे साथ चलो, तुम्हारा हर डाउट क्लियर होगा क्लास में, एवरीथिंग, इतना सा भी नहीं छोड़ूंगी डाउट, बट टॉपिक वाइज करो। अब इट वाज अ सरप्राइज दैट दे वन द मैच, फ्यू पीपल एक्सपेक्टेड दैट। पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कह रही हूँ टॉपिक के टाइम पर मैं डिटेल में समझाऊंगी। There was, अभी देखो, so नहीं के बराबर ट्रैफिक था, इसलिए जर्नी में टाइम ही नहीं लगा, है ना। अगर इसमें होता, अगर इसमें 100 की जगह बट होता तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? सेंटेंस है there was dash traffic but the journey didn't take long. सेंस ही बदल गया। there was a little traffic, ट्रैफिक तो था परंतु टाइम नहीं लगा। there was little traffic so टाइम ही नहीं लगा। स्ट्रक्चर से देखो कितना अंतर आ जाता है। करिश्मा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Anybody who has doubt? चलो, फिर I can't decide in a hurry, I need uncountable, a little time, मुझे थोड़ा बहुत समय चाहिए। The village was very small, गांव बहुत छोटा था। There were only a few houses. He has got positive sense है, जिनसे कि वो रोज मिलता है। A few friends हैं उसके, he has got a few friends whom he meets regularly. Clear? चलो अब हम इसको बंद कर दो रिकॉर्डिंग।